शादी की पहली रात बीवी का घूंघट उठाया तो बीवी अपने शोहर को कहती है कि मुझे 2 सिगरेट ला कर दो। शोहर एक दफ़ा हैरान हो जाता है कि ये क्या कह रही है मुझे। जिसके बाद वो कहता है कि अगर मैं दुकान पर गया तो वो पूछेगा कि इतनी रात को तुमने सिगरेट क्या करने हैं। फिर किसी दोस्त से 2 सिगरेट लाकर अपनी बीवी को देता है। रात गुजरी तो अगले दिन एक पूरी डिब्बी जो थी, पूरा पैकेट जो था सिगरेट का लाकर दिया। बीवी ने शोहर के सामने बैठकर बड़े मज़े के साथ सिगरेट पी और 4 दिन के बाद वो जो मौलाना साहब थे, जो शोहर था इस औरत का, वो बीवी घर का सफाया करती है और रफू चक्कर हो जाती है। अब ये वाक़या कहाँ का है और तरीक़ा वारदात क्या थी, तमाम तर तफ़सीलात इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, एक रिश्ता होता है फैसलाबाद के अंदर, जिसके बाद वो जो शोहर था, बीवी तमाम का तमाम घर का सफाया करके रफू चक्कर हो गई है। और जो शादी करने वाले लोग हैं वो तमाम तर लोग होशियार हो जाएं, जो कि आप सोशल मीडिया से नंबर निकाल कर रिश्ते के लिए लोगों को कहते हैं और बाद में वही लोग फ्रॉड किस तरह से करते हैं। उसी तरह से फैसलाबाद के अंदर एक हैरानकुन वाक़या रूनुमा हुआ है, जिसमें एक मौलाना साहब हैं जिनके 4 बच्चे हैं, बीवी का इंतकाल हो गया है, जिनमें 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। इसने सोचा कि मैं शादी कर लेता हूँ, एक ऐसी बीवी घर में लेकर आता हूँ जो कि मेरे बच्चों का भी ख्याल रखेगी और मेरा भी ख्याल रखेगी। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक ऐड देखता है और वहाँ पर रब्ता करता है। अभी इस शख्स का नाम शहजाद, और जिस बंदे के साथ ये रब्ता करता है वो है शुएब, नाम है उस बंदे का। वो शुएब कहता है कि फ़ोन पर बात नहीं हो सकती, आप फेस टू फेस आकर मुझे मिल लें। ये शख्स उसके घर जाता है और जाकर तमाम का तमाम किस्सा कहानी बताता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं। वो शख्स कहता है वाकई आपको तो एक ऐसी बीवी की ज़रूरत है जो कि आपके बच्चों का भी ख्याल रखे और आपका भी ख्याल रखे। एक रिलेटिव है, मैं आपको उसके साथ शादी करवा देता हूँ। ये शख्स बड़ा खुश होता है और कहता है कि ठीक है। अब उसने कहा कि इसके लिए तो आपके पैसे लगेंगे। कितने पैसे लगेंगे जी? 4.5 लाख लगेगा। इसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने कहा कि ये शादी भी नहीं हो सकती। फिर ये घर जाता है और एक छोटा सा इसका बिजनेस था। इसने अपने घर की छत के ऊपर एक मुर्गी फार्म बनाया हुआ था। मुर्गी फार्म जो था उसमें मुर्गियाँ सेल की, वो 3.5 लाख की सेल हुई, वो दे दिया। और उसके बाद 1 लाख का चेक दिया और कहा कि 2 माह के अंदर मैं आपको 1 लाख की अमाउंट अदा कर दूंगा, आप मेरा चेक वापस कर देना। उसके बाद शादी होती है, निकाह हो जाता है और निकाह के बाद रुखसती करके बीवी अपने घर आती है। और दूल्हे साहब जब रात को अपनी बीवी के पास गए और घूंघट उठाया तो बीवी कहती है कि मुझे 2 सिगरेट ला कर दें, मेरा नशा टूट रहा है। अब जो शोहर था उसके पाँव तले ज़मीन निकल गई कि ये क्या कह रही है। शोहर की माशाल्लाह इतनी इतनी दाढ़ी है, मौलाना साहब हैं, नमाजी परहेज़ी बंदे हैं। और वो किसी दोस्त के पास जाता है और वहाँ से जाकर 2 सिगरेट लेकर आता है और लाकर अपनी बीवी को दिए। फिर अगले दिन पूरा पैकेट दिया लाकर सिगरेट का। बीवी ने वो पूरे का पूरा पैकेट सिगरेट का पी लिया। अब ये जो थी रात गुजरी, उसके बाद 3 दिन और वो औरत इसी घर में रहती है। 3 दिन तक मामला ठीक थे। चौथे दिन जो शुएब था जिसने रिश्ता करवाया था, वो फ़ोन करता है कि शहजाद साहब, आपकी बीवी जो है, इसकी वालदा आपकी सास यानी कि इसको लेने आ रही है, आप इसको भेज दो। अपने वालदा के घर जाएगी, रिश्तेदारों को मिलेगी और उसके बाद वापस आ जाएगी। अब जो शहजाद साहब थे उन्होंने अपनी बीवी को भेज दिया, फ़ोन पर राब्ते में है और घर जाकर भी राब्ते में है। अगले ही दिन शुएब का फ़ोन आया कि भाई आपने जो पैसे देने थे वो दे दें। और जो लड़की का वालद है वो कह रहा है कि जब तक इसने पैसे नहीं बकाया दिए तो मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूँगा। उसने कहा कि भैया हमारा तो 2 माह का टाइम हुआ था। अच्छा चलो ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। उसके बाद फ़ोन बंद किया और वो जो औरत है वो मोबाइल की डिमांड करती है। फिर एक और लड़की को इस मौलाना साहब का नंबर देती है, वो बातें करती है और उसके बाद कहती है कि मुझे मोबाइल दें। ये शख्स कहता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है और उसी दिन से वो नंबर बंद होता है और वो लोग रफू चक्कर। ये शख्स उनके घर गया, आगे ताला लगा हुआ है, बाहर लिखा हुआ है कि ये मकान किराए के लिए खाली है। उसके बाद पुलिस स्टेशन जाता है, एप्लीकेशन देता है और उस जो शुएब नामी शख्स है उसको पुलिस बुलाती है और वो कहता है कि मुझे छोड़ दें, मैं आपको पैसे देता हूँ लाकर। अब इसमें पुलिस की मिली भगत है, पुलिस ने उसको क्यों छोड़ा है कि फ्रॉडिया शख्स है, फ्रॉड लगा रहा है लोगों के साथ। ना जाने कितने लोगों के साथ ये फ्रॉड कर चुके हैं। लोग तो अपनी इज्जत के मारे किसी को बताते ही नहीं हैं। पुलिस ने उसको छोड़ दिया और वो लोग उस दिन से रफू चक्कर हैं, कोई पता नहीं कहाँ चले गए हैं। एक जगह पर फ्रॉड करते हैं, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह। और इनके पास 3 या 4 लड़कियां होती हैं, वकील इनका अपना और उसके बाद मौलाना साहब इनके अपने निकाह करवाने वाले। और जो निकाह नामा है, ये शहजाद कहता है कि मैंने उन्हें कहा कि मुझे निकाह नामा दे। वो कहते हैं कि अदालत का प्रोसीजर रहता है कुछ, वो कंप्लीट होगा और उसके बाद आपको निकाह नामा मिल जाएगा। और ये कहता है कि मेरे पास जो जमा पूंजी थी और मैंने जो मुर्गी फार्म बनाया था, 10 लाख का खर्चा आया था,
اب وہ میں نے 3.5 لاکھ میں سیل کی اور وہ جو باقی جمع پونجی تھی وہ لے کر رفو چکر ہو گئی ہے. اور میں پولیس کے پاس جاتا ہوں تو پولیس والے کہتے ہیں کہ وہ فرار ہیں, وہ کہیں دیکھیں گے پکڑیں گے تو اس کے بعد آپ کو انصاف ملے گا. لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے انصاف چاہیے اور جو میرے پیسے ان لوگوں نے لوٹے ہیں وہ مجھے واپس کریں. اور یہ پتہ نہیں جاننے کتنے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر چکے ہیں. اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تمام کے تمام لوگ جو سوشل میڈیا کے ذریعے کسی کے ہاں رشتہ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ ہوشیار ہو کر تمام تر جو معاملات ہیں ان کو چھان بین کرنے کے بعد رشتہ کریں, ورنہ کل کو آپ لوگوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا فراڈ ہو سکتا ہے. اب پولیس سے اور اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ یہ بھی ایک ڈاکوؤں کی نئی شکل ہے جو لوگوں کے جذبات کے ساتھ, لوگوں کے مال و دولت کو لوٹتے ہیں, لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں. ان لوگوں کو بھی گرفتار کرنے کے بعد نشان عبرت بنانا چاہیے اور اس بندے کو اس کی تمام جو رقم ہے وہ واپس کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل الانی کے.